A very good morning to my dear students. Now, prayer time. Let's pray to Almighty for their blessings. तेरी है ज़मीं तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश है तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं तेरी रहमत से हम सब ने जिस्म और जान पाए हैं तू अपनी नजर हम पर रखना किस हाल में है ये खबर रखना तेरी है जमीन तेरा आसमां तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश है सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू Yes, beta. Today we will continue revision of lesson number 7. So today we will revise page number 89 to 92 of this chapter. On page number 89, you have a topic saving a workbook. बेटा, जब हम अपनी वर्कबुक में अपना काम फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद हमें अपनी वर्कबुक को कंप्यूटर में सेव करना होता है सो दैट वी कैन गेट इट लेटर ऑल्सो. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक. एक वर्कबुक के बाद अगर हमें कोई दूसरी वर्कबुक चाहिए काम करने के लिए तो हम एक न्यू वर्कबुक भी क्रिएट कर सकते हैं. जैसे आप लोग एक नोटबुक फिल होने के बाद दूसरी नोटबुक को यूज करते हैं, इसी तरह से आप न्यू वर्कबुक भी क्रिएट कर सकते हैं. थर्ड इज ओपनिंग अ सेव्ड वर्कबुक. जो भी वर्कबुक्स हमने अपने कंप्यूटर में सेव की हैं उनको ओपन करने के लिए हम ओपन कमांड का यूज करते हैं. क्लियर? तो सेव्ड वर्कबुक को अगर हम दोबारा से ओपन करना चाहते हैं और उसमें दोबारा से वर्क करना चाहते हैं then we can use open command to open a workbook. Next is closing and exiting MS Excel. बेटा closing का क्या मीनिंग है? जब हम एक वर्कबुक में से एग्जिट होते हैं, एक वर्कबुक को क्लोज करते हैं, that is called closing. और जब हम MS Excel एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं, that is called exiting. क्लियर? एग्जिट मीन बाहर आना. जब आप मूवी देखने जाते हैं तो जिस डोर से आप बाहर आते हैं बेटा उसके ऊपर राइट किया होता है EXIT एग्जिट. दैट मीन्स बाहर जाने का रास्ता. तो एग्जिट ऑप्शन की हेल्प से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में से बाहर आ जाते हैं. MS एक्सेल एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है. नाउ आई विल एक्सप्लेन B part of the exercise of this chapter. Answer the following questions. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? What is MS Excel? MS is Microsoft. That means what is Microsoft Excel? Microsoft Excel क्या है? Microsoft Excel एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम कैलकुलेशंस करने के लिए यूज करते हैं. एंड इट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. नंबर 2, explain the data types that can be entered in an Excel sheet. Excel sheet के अंदर बेटा हम कितनी टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. तो Excel sheet के अंदर हम बेटा 3 टाइप्स का डाटा एंटर कर सकते हैं. नंबर 1 टेक्स्ट. टेक्स्ट क्या है? जो आप अल्फाबेट्स यूज करते हैं. कोई वर्ड कोई सेंटेंस आप राइट करते हैं, दैट इज टेक्स्ट. सेकेंड कौन सा है हमारा डाटा टाइप? नंबर्स. नंबर्स लाइक 1 2 3. क्लियर? नंबर 3 फॉर्मूलाज. जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें हम कैलकुलेशंस करते हैं. तो कैलकुलेशंस करने के लिए हमें फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं. क्लियर है? तो इसमें हम फॉर्मूलाज भी एंटर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फॉर्मूला बार कंपोनेंट ऑफ MS Excel. MS Excel विंडो में बेटा एक कंपोनेंट है दैट इज फॉर्मूला बार. यहाँ पर हमें उसको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है.
component of Microsoft Excel window and it shows the content of the active cell. जो भी हमारा एक्टिव सेल है उसके अंदर जो भी राइट किया होगा वो हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज कमांड? सेव और सेव एज कमांड में बेटा क्या डिफरेंस है? सेव कमांड हम कब यूज करते हैं? जब हम अपनी फाइल को पहली बार सेव करते हैं और उसके बाद जब हम उसमें चेंजेस करते हैं देन वी यूज सेव कमांड. अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए और आफ्टर चेंजेस जब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो हम सेव कमांड का यूज करते हैं. क्लियर? सेव एज कमांड किस लिए यूज होती है? जब हम अपनी फाइल को किसी और नेम के साथ किसी और लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज कमांड का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन. डिफरेंशिएट बिटवीन अ वर्कबुक एंड अ वर्कशीट. वर्कबुक और वर्कशीट में यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है. वर्कबुक क्या है बेटा? दिस इज एन एक्सेल फाइल एंड वर्कशीट इट इज अ सिंगल स्प्रेडशीट इन अ वर्कबुक. जैसे आपकी नोटबुक है, जो आपकी नोटबुक है वो क्या है? वो एक वर्कबुक है और उसके अंदर जो एक सिंगल पेज है दैट इज अ वर्कशीट. क्लियर? तो सिमिलरली वर्कबुक इज एन एक्सेल फाइल एंड अ सिंगल स्प्रेडशीट ऑफ अ वर्कबुक इज कॉल्ड अ वर्कशीट. नाउ वी विल रिवाइज लेसन नंबर 8 प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच. स्क्रैच क्या है बेटा? स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम गेम्स या फिर स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं. और प्रोग्रामिंग क्या है? स्क्रैच में जो भी स्क्रिप्ट हम राइट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. सो स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूजिंग मल्टीपल स्प्राइट्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं तो स्टोरी में तो बेटा एक से ज्यादा कैरेक्टर होंगे ना, तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीपल स्प्राइट्स ले सकते हैं. क्लियर? मल्टीपल स्प्राइट मीन कि मल्टीपल कैरेक्टर्स. क्लियर? तो हम मल्टीपल स्प्राइट्स को यूज करके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज यूजिंग द कीबोर्ड कीज. अब जो भी प्रोग्राम हमने स्क्रैच में क्रिएट किया है उसको हम कीबोर्ड की हेल्प से भी रन कर सकते हैं. क्लियर है आपको? आप माउस की हेल्प से भी रन कर सकते हो और कीबोर्ड की हेल्प से भी रन कर सकते हो. कीबोर्ड की हेल्प से रन करने के लिए हमें एक ब्लॉक गिवन है, उसको हम यूज करते हैं और हम अपनी स्क्रिप्ट को कीबोर्ड की हेल्प से रन करते हैं. नेक्स्ट इज अप्लाइंग रीजनिंग टू मेक डिसीजंस. अब रीजनिंग क्या है? आप लोगों को लाइफ में कई बार डिसीजन लेना होता है. सपोज आपके पास 2 ऑप्शंस है, पेंटिंग क्लास और डांस क्लास. तो बेटा आप देखेंगे कि आपको कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है. यहाँ पर आपको रीजनिंग दैट मीन्स यू विल यूज योर ब्रेन एंड टेक द डिसीजन. तो इस तरह के जब क्वेश्चन आंसर्स हमारे सामने आते हैं देन वी यूज रीजनिंग. ओके. नेक्स्ट इज अप्लाइंग कंडीशंस इन प्रोग्रामिंग. यहाँ पर बेटा कंडीशंस हम कंडीशनिंग जो कंडीशनल हमारी ब्लॉक्स है उनको यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ ब्लॉक. इफ नंबर इज ग्रेटर देन 10 देन राइट ट्रू. इफ नंबर इज लेस देन 10 देन राइट फॉल्स. क्लियर है? तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? अगर नंबर 10 से बड़ा है तो ट्रू राइट हो जाएगा, एल्स फॉल्स राइट हो जाएगा. तो हम इफ एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं while making conditions in a program. Now I will explain question D of this chapter. Answer the following questions. Number 1, explain in brief about the control block menu. यहाँ पर बेटा हम कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू के बारे में बताएंगे. कंट्रोल ब्लॉक मेन्यू हम कब यूज करते हैं? When we want to add conditions in a program, then we use control block menu. अब conditions क्या हैं? अगर आप if else condition यूज करना चाहते हैं then you will use control block.
अगर आप अपनी स्क्रिप्ट को मल्टीपल टाइम्स रन करना चाहते हैं देन यू विल यूज कंट्रोल ब्लॉक। तो सिमिलरली जब भी हमें अपने प्रोजेक्ट में कोई कंडीशन देनी है तो हम कंट्रोल ब्लॉक का यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी यूज कंडीशंस इन प्रोग्रामिंग? हम अपने प्रोग्राम में कंडीशंस क्यों यूज करते हैं? व्हाई वी यूज कंडीशंस इन प्रोग्रामिंग? बेटा, जब हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं, जैसा कि ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या है, 2 आंसर्स हैं, 2 में से एक ही आंसर होगा ना, या ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्लियर? अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज आंसर इज फॉल्स। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे। दैट मीन्स कि अगर हमारे क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होते हैं तो हम कंडीशन का यूज करते हैं। नंबर 3, हाउ डू यू यूज कीबोर्ड कीज इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट? एक्सप्लेन ब्रीफली। यहाँ पर आपको ये बताना है कि हम स्क्रैच प्रोजेक्ट में कीबोर्ड कीज का यूज कब करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्रैच में हम अपने प्रोजेक्ट को कीबोर्ड की हेल्प से भी रन कर सकते हैं। तो वहां पर हमें एक पर्टिकुलर की का नेम बताना होगा कि इसको प्रेस करने से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो। क्लियर? तो यहाँ पर हम कीबोर्ड कीज की हेल्प से अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। और हमारा वो ब्लॉक कौन सा है, व्हेन डैश की प्रेस। डैश की जगह पर बेटा हम वो की लिखेंगे जिसको प्रेस करने से हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू एड अ क्वेश्चन एंड आंसर इन स्क्रैच? स्क्रैच प्रोजेक्ट में बेटा स्क्रिप्ट राइट करते हुए हम अपने क्वेश्चन और आंसर को कैसे ऐड कर सकते हैं? क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम आस्क ब्लॉक का यूज करते हैं और आंसर के लिए हम आंसर ब्लॉक का यूज करते हैं। बोथ आर गिवन इन द सेंसिंग ब्लॉक मेन्यू। फिफ्थ इज, व्हिच फीचर ऑफ स्क्रैच डू यू लाइक मोस्ट? आपको स्क्रैच का कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? इन द लास्ट वीडियो I have told you how you will attempt question number 1, 2 and 3 in your final assessment. Today I will tell you how will you attempt question number 4 in your final assessments. देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपने बेटा करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपनी आंसर शीट में राइट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन रीड करेंगे। विच कमांड इज यूज्ड टू सेव अ वर्कबुक? वर्कबुक को सेव करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? ए सेव, बी ओपन, सी क्लोज। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, ए सेव। इसको आप अपनी आंसर शीट में कैसे राइट करेंगे? इधर देखिए बेटा, आप राइट करेंगे आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन 1 वर्ड हु एम आई। इसके लिए बेटा आपको हेल्प बॉक्स गिवन होगा। यू हैव टू रीड द हेल्प बॉक्स फर्स्ट। सबसे पहले आप अपना हेल्प बॉक्स रीड करेंगे। स्टॉप बटन, MS Excel, क्लोज बटन। नंबर 1, I am used to close a file। इसका आंसर आप यहां से चूज करेंगे। फाइल को क्लोज करने के लिए हम किसको यूज करेंगे? यस, क्लोज बटन। तो आपका आंसर क्या है? क्लोज बटन। इसको आप कैसे राइट करेंगे आंसर शीट में? देखिए, यू विल राइट आंसर नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट क्लोज बटन। देन सेकंड, I can stop the currently running project। जो प्रोजेक्ट करंटली रन कर रहा है उसको स्टॉप करने के लिए मैं यूज किया जाता हूं। यस, आंसर इज स्टॉप बटन। तो आप सेकंड का आंसर राइट करेंगे। देखिए आंसर शीट में नंबर 2, स्टॉप
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। एक्सप्लेन एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो। आपको यहाँ पर एक्सेल विंडो के 3 कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। तो आप इसको आंसर शीट में कैसे राइट करेंगे? आंसर नंबर 6 नंबर 1। अब आप यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर राइट करेंगे। आंसर राइट करने के बाद आप अपना सेकंड क्वेश्चन रीड करेंगे। व्हाट इज स्क्रैच? स्क्रैच क्या है? इसका आंसर राइट करने के लिए आप नंबर 2 राइट करेंगे और फिर आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर राइट करेंगे। बेटा आपने ध्यान रखना है, आपने क्वेश्चंस राइट नहीं करने हैं, आपको केवल आंसर्स ही राइट करने हैं। ओके, यू विल राइट only answers. Clear to you? Thank you. Stay positive.